काल बीतता गया। सातों राजकुमारियां अपनी शक्तियां खोने के बावजूद राज्य की रक्षक बनी रहीं। धीरे धीरे उन्होंने विवाह किया। दूर दूर के साहसी राजकुमारों, योद्धाओं और विद्वानों से। समय के साथ सूर्यनगरी में फिर से हंसी खुशी लौट आई। कुछ वर्षों बाद सातों राजकुमारियों के यहाँ संतानें हुईं। हर राजकुमारी की एक एक संतान, 7 नन्हे राजकुमार और राजकुमारियां। कहते हैं कि उनकी रगों में अपनी माताओं की खोई हुई शक्तियों के बीज पल रहे थे। विद्या ने एक दिन प्राचीन पुस्तक से जाना कि सप्तनदीप यंत्र में बंद कालसर्प की आत्मा अमर है, उसे कैद रखा गया है, मारा नहीं गया। एक दिन वो फिर लौटेगा और तब उसे हराने के लिए पुरानी और नई पीढ़ी दोनों को एक साथ लड़ना होगा। राजकुमारियां चिंता में पड़ गईं, पर उन्होंने बच्चों को सच बताने से बचाया ताकि उनका बचपन डर से न भरे। सातों बच्चे एक साथ बड़े हुए, जंगलों में दौड़ते, समंदर के किनारे खेलते, गुफाओं में छुपते। उनमें बचपन से अद्भुत गुण दिखने लगे। आद्या की बेटी आशा भविष्य के सपने देखती थी। विद्या का बेटा आर्यमन मंत्र पढ़ते ही चीजें हिलने लगतीं। सौम्या की बेटी स्वरा पशु पक्षियों से बातें कर लेती थी। धन्या की बेटी वन्या पौधे छूते ही फूल उगाते थे। रत्ना का बेटा चित्रांश मिट्टी में कुछ बनाता तो वो असली हो जाता। प्रभा का बेटा अग्निवीर हाथ से आग निकाल लेता था। निशा की बेटी रात्रि चांद की रोशनी से अदृश्य हो सकती थी। बच्चे अपनी शक्तियों को खेल खेल में आजमाते थे, उन्हें नहीं पता था कि वे कितने खास हैं। एक रात महल के तहखाने से एक हल्की गूंज सुनाई देने लगी। सप्तनदीप यंत्र से कालसर्प की आत्मा धीरे धीरे जाग रही थी। उसकी छाया महल की दीवारों पर लहराने लगी। उसकी ताकत किसी न किसी को अपना माध्यम बनाना चाहती थी। एक गुप्त संत महर्षि वरुण ने राजकुमारियों को चेताया, वो अब सीधे प्रकट नहीं होगा, वो किसी मासूम को अपनी शक्ति देगा, सतर्क रहो। राजमहल के पास ही रहने वाला एक सेवक कुणाल बचपन से ही राजकुमारों का मित्र था, लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या पल रही थी। उसे लगता था कि अगर वह भी शक्तिशाली होता तो राजकुमारों के बराबर होता। कालसर्प ने उसी कुणाल को अपने वश में कर लिया। कुणाल के सपनों में कालसर्प प्रकट हुआ। उसने उसे काले नाग के आकार का तिलक दिया। कुणाल अब सामान्य सेवक नहीं था, वो काला जादू सीखने लगा। एक दिन कुणाल ने योजना बनाई। उसने आशा, आर्यमन, स्वरा, वन्या, चित्रांश, अग्निवीर और रात्रि को जंगल में खेलते समय काले बादलों के बीच गायब कर दिया। सातों बच्चे एक रहस्यमयी गुफा में बंद कर दिए गए। कुणाल ने उनका बल प्रयोग कर सप्तनदीप यंत्र तोड़ने की योजना बनाई। सातों राजकुमारियां अब रानियां बन चुकी, फिर से योद्धा बन गईं। प्रभा ने पुरानी तलवार निकाली। निशा ने चांद की शक्ति से अपना बचा हुआ बल जगाया। विद्या ने प्राचीन मंत्र फिर से जपने शुरू किए। राज्य के वीर सैनिकों और जंगल के पशुओं ने भी साथ दिया। पूरा राज्य एक बार फिर कालसर्प की वापसी को रोकने के लिए खड़ा हो गया। कुणाल ने सप्तनदीप यंत्र को तोड़ने की कोशिश की, मगर तभी आशा ने भविष्य देखा। उसे समझ आया कि अगर सातों बच्चे मिलकर अपनी शक्तियां जोड़ दें तो वे कुणाल में बसे कालसर्प को रोक सकते हैं। बच्चों ने हाथ मिलाए, उनके भीतर की शक्ति जाग गई। आशा ने सपने से कुणाल को उसके बचपन के अच्छे दिनों की याद दिलाई। आर्यमन ने मंत्र पढ़कर उसके भीतर के अंधेरे को बांध दिया। अग्निवीर ने आग की दीवार बनाई। रात्रि ने अंधेरे में कुणाल को अदृश्य कर दिया। स्वरा ने जंगल के जानवरों को बुलाया। कुणाल टूट गया। उसके भीतर से काला धुआं निकलकर सप्तनदीप यंत्र में वापस कैद हो गया। बच्चों ने अपनी माताओं से कहा, हम जान गए कि शक्ति का सही उपयोग क्या होता है। हमें तैयार रहना होगा ताकि कोई भी बुराई फिर कभी हमारे राज्य को न निगल सके। राजमहल में सप्तनदीप यंत्र को फिर से शक्तिशाली मंत्रों से सील किया गया। सातों बच्चे अब सप्तरक्षक कहलाए, नए युग के रक्षक।